लूट है। एक दौर में इन्होंने कहा है कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारो, उस वक्त भी इन्होंने वहाँ से लेके आज तक ये मुल्क पाकिस्तान को लूट रहे हैं और गरीब लोगों की तबाही का सबब बन रहे हैं। बस अभी तो गरीब के पास एक ही चांस रह गया कि वो खुदकशी कर ले, क्योंकि पेट्रोल इस वक्त 300 से भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर इन तो मीडिया के तमाम चैनल निकलते थे बाज़ारों में और कहते थे कि यार ये तो महंगाई होगी, और ये भी कहते थे। क्या राय रखते हैं आप? मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके बारे में यही कहना है कि वो ये मौजूदा हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत है, क्योंकि इसने अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया। जब से आए हुए हैं तकरीबन 2-3-4 महीने हो गए, 4 महीनों में इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई आसमान पे है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है लोगों को, और अगर कोई पेट्रोल डलवाना भी चाहे तो नहीं डलवा सकता, इसलिए कि पेट्रोल 250 रुपये पे पहुंच गया है। आटे का हाल देखें, इन्होंने तो गरीब आवाम को इन्होंने कसम खाई है कि गरीब आवाम को हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। तो लिहाजा इनकी कारकर्दगी तो मेरे हिसाब के मुताबिक बिल्कुल सिफर है। करप्शन में ये 1 नंबर है। ये अपने केस ख़त्म करने आए थे, केस इन्होंने ख़त्म कर लिए। मिल बांट के ये जो 11, 9, 10, 11 जुमाते हैं, इन्होंने इस मुल्क का दिवालिया निकाल देना है। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। मरियम नवाज़ के बारे में क्या कहेंगे? बार बार वो तनकीद का निशाना बनाते हैं इमरान खान को। देखिए, मरियम नवाज़ के बारे में तो यही कहना है कि ये मरियम नवाज़ जो सियासत कर रही है वो हमेशा उल्टी सियासत करती है। इससे पहले वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी भी बकवास उसने की वो भी आप लोगों के सामने है। मरियम नवाज़ की सियासत उसके अपने बाप के इर्द गिर्द घूमती है। वो चाहती है कि मेरा बाप दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने, मगर आज तक वो अपने जो फ्लैट उन्होंने लंदन में ख़रीदे हैं वो कहते थे कि मेरी पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अब दुनिया को मालूम हो गया कि इन लोगों की कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी हैं। इन्होंने इस मुल्क को हर तरीके से लूटा है। एक दौर में इन्होंने कहा है कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारो, उस वक्त भी इन्होंने वहाँ से लेके आज तक ये मुल्क पाकिस्तान को लूट रहे हैं और गरीब लोगों की तबाही का सबब बन रहे हैं ये लोग। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगता है तोशाखाना का बार बार लगाया जा रहा है, अपोजिशन मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से। देखें, इमरान खान पे तोशाखाना का इल्ज़ाम, इनके पास इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के सिवा कोई है ही नहीं है। इमरान खान वाहिद ऐसा एक वज़ीर आज़म था कि जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और करने का इरादा भी है। तोशाखाना की बात ये करते हैं, इमरान खान कहता है कि भाई ये सारा आप पीछे से लेके आए, सबका ये हिसाब करे कि तोशाखाने से किसने कौन कौन सी चीज़ ली है। तो इमरान खान के बारे में अगर खाली आप इमरान खान का नाम तोशाखाना में लेते हैं तो ये इमरान खान के सियासती खान ने तो तोशाखाने से अगर कोई चीज़ ली है तो पैसे दिए होंगे। और इमरान खान वाहिद एक ऐसा वज़ीर आज़म है कि इमरान खान के ऊपर तो दुनिया एतमाद करती है। आज अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनता है तो यकीन करें कि इमरान खान के दौर में हम लोगों ने मिनिस्ट्री कराई, टैक्स में आए, पैसे जमा कराए, क्योंकि हमें ये यकीन था कि एक ईमानदार वज़ीर आज़म है और इंशाल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान के लिए पैसे जमा कर रहा है। इन लोगों के ऊपर तो कोई इत्मीनान भी नहीं करता, इनको तो कोई कर्जा, ये कशकोल उठा के फिर रहे हैं दुनिया में। यकीन करें कि जहाँ भी जाते हैं लोग दूर से कहते हैं कि यार चोर आ गए हैं, इनसे साइड मारो। तो इनको तो किसी ने 1 रुपया ना देना है, ना किसी पाकिस्तानी ने एतबार करना है और ना किसी गैर मुल्की ने इनके ऊपर एतबार करना है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद भी इजाफा होगा। अभी 14 रुपये बढ़ा है, तकरीबन 50 रुपये तक ये मजीद इजाफा का इरादा रखते हैं, तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी। गरीब कितनी क्या मुश्किलात करें? बस अभी तो गरीब के पास एक ही चांस रह गया कि वो खुदकशी कर ले, क्योंकि पेट्रोल इस वक्त 300 से भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर इनकी हुकूमत रही तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम चाहते हैं कि यार इन चोरों से हमारी जान छूट जाए, मगर ये मिल के आए हैं और इन्होंने मिल के इस मुल्क को लूटना है। पेट्रोल, महंगाई और ये सारी चीज़ें इन्हीं के दौर में आती हैं। इमरान खान के दौर में अगर 5 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो मीडिया के तमाम चैनल निकलते थे बाज़ारों में और कहते थे कि यार ये तो महंगाई होगी, और ये भी कहते थे। आज ये लोग खामोश हैं, इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, ये जो कुछ भी कर रहे हैं यही कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सी सोच के साथ कर रहे हैं कि इन्होंने अवाम में दोबारा आना है कि नहीं आना है, अवाम से इन्होंने वोट मांगना है कि नहीं मांगना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये जो काम कर रहे हैं ये अवाम दुश्मन का काम है और अवाम ने इनको वोट नहीं देना है। ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा या प्रोटेस्ट कर रही है पीटीआई मौजूदा हुकूमत को? इंशाल्लाह ये देखें, पता लगेगा, दुनिया को पता लगेगा कि ये अवाम जो है इस वक्त अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है। बकाया जो लोग भी इनके साथ हैं वो तो है, मगर अवाम इमरान खान के साथ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले पाएंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे और लोगों ने उसे वोट देना है। इंशाल्लाह ताला अगर ये सही इलेक्शन कराते हैं और उसमें धांधली नहीं करते हैं
تو عمران خان 2/3 میجارٹی لے کے آئے گا اور وزیر اعظم بنے گا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ موجودہ جو اس وقت حکومت عمران خان صاحب کی گری ہے وہ ان کی وجہ سے گری ہے, امریکہ کے ساتھ کوئی سازش نہیں. بالکل یہ مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہیں. ان کی حکومت سازش کے تحت گرائی گئی. جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک پلاننگ بنائی اور اس پلاننگ کے تحت عمران خان کو قربانی کا بکرا بنایا. اس کی حکومت اچھی بھلی چلتی حکومت, عوام خوش تھے. یقین کریں کہ میں جب سوچتا ہوں تو عمران خان نے تو بلدیاتی الیکشن کرائے, تھوڑی سی مہنگائی میں اس کو شکست ہوئی بلدیاتی الیکشن میں. اگر یہ اپنی کیسز کی وجہ سے نہ آتے تو ہو سکتا تھا کہ عمران خان سیاسی طور پر ختم ہو جاتا, مگر انہوں نے صرف اور صرف امریکی سازش کے تحت حکومت میں آ کے اپنے کیس انہوں نے ختم کرنے تھے. امریکہ کی سازش تھی اور انہوں نے عمران خان کی اچھی بھلی جلتی حکومت کو گرا دیا ہے. اور یقین کریں کہ عوام میں آج جس طرح یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور عمران خان کا ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے عمران خان کا ساتھ دیا, عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا تو عمران خان اس دفعہ وزیر اعظم ضرور بنے گا. تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.